दीपावली आने वाली है, सबको उजले उजले कपड़े पहनने हैं। हाँ, पहनोगे? नहीं पहनते आजकल। पहले तो बहुत अच्छा लगता था, साल में एक ही दिन याद रहता था भाई, दीपावली पर नए कपड़े पहन करके भगवान के मंदिर में सबसे पहले तैयार होकर के जाना। ऐसी भावना इधर नहीं होती क्या? हाँ, यूपी में तो हमने खूब देखी। तो कभी साल में एक दिन तैयार होने के लिए मन बनता था सबसे अच्छा, तो कब बनता था? दीपावली के दिन। सबसे पहले उठ करके, नहा करके, तैयार होकर के, अच्छे वस्त्र पहन करके, और नए वस्त्र, चाहे किसी की शादी में बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन दीपावली पर तो नए वस्त्र चाहिए ही चाहिए। क्यों ऐसा नहीं करते आप लोग? बोलो तो, करते हो? ज्वेलरी खरीदते हो? हाँ। आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो आपके सामने एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है, उस पर्व के लिए भी आपके लिए अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। हाँ, उस पर्व पर हम क्या करेंगे? भावनाएं वो होती हैं जो समय से पहले की जाए। उस दिन तो क्या करना? पहले से भावना करना। उस दिन हम क्या करेंगे? बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं, अपने मंदिर में आएंगे, वही स्वाहा करेंगे, लड्डू चढ़ा देंगे। तो नया क्या होगा फिर? नया क्या होगा? नया भाव कहाँ से आएगा? नया सा लड्डू कैसे दिखाई देगा? उस लड्डू में नयापन कहाँ से आएगा? अगर आपको नए ढंग से दीपावली का आनंद लेना है तो आप वहां आना जहां हम विराजमान। समझ में आ रहा है? हाँ, मंदिर की परंपराएं थोड़ी देर से निर्वाह कर लेना, बाद में कर लेना। सबसे पहले जैसे आप आजकल सुबह सुबह जल्दी उठ करके आ जाते हो ना, हाँ, ऐसे ही सबसे पहले लड्डू चढ़ाने का भाव भगवान वर्धमान स्वामी की स्तुति करते हुए, जो वर्धमान स्तोत्र पढ़ा था, उस स्तुति के साथ में जब वहां पर भगवान का पावापुर पहुंचने पर उनका जब मोक्ष होता है, उस छंद पर ही हम भगवान का वह लाडू समर्पित करेंगे भगवान को। और वह सब जल्दी करेंगे, सुबह की भोर में करेंगे, और वह आराम से लगभग 7 बजे तक तो हो जाना ही चाहिए। आप लोगों की दिनचर्याएं कुछ भी हों, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्याएं बदल लेनी चाहिए, खास तौर से तब जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबका मानस एक ये बनना चाहिए, सबसे पहले तो हम लड्डू वहाँ चढ़ाने जाएंगे जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का इस तरह से लाडू चढ़ाने का कार्य महाराज के सानिध्य में हो रहा होगा। उसके बाद में हम अपने मंदिरों में आकर के अपनी प्रक्रियाएं करेंगे। मंदिरों की प्रक्रियाएं आगे कर लेना, पीछे कर लेना, कभी भी कर लेना, लेकिन एक बार सुबह सुबह आप जब इस तरह की दीपावली मनाएंगे तो ये भी आपके जीवन की पहली दीपावली होगी जब आपको लगेगा कि मैंने पहली बार अच्छे ढंग से दीपावली मनाई है। ये तो आप देख ही रहे हो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब पहली बार ही हो रहा है और सब सुपर सुपर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए आगे भी दीपावली की सुबह भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वह सुबह ही आपके पूरे वर्ष का निर्धारण करेगी। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार दीपावली के दिन से ही वह वर्ष का प्रथम दिन आगे बढ़ता है, वीर निर्वाण संवत आगे बढ़ती। ये ध्यान रखना आप, ये आपका वर्ष का पहला दिन होगा। तो पहले दिन की शुरुआत गुरु और प्रभु दोनों के समक्ष अच्छे आयोजन के साथ में होनी चाहिए। इसमें कमेटियों को, मंदिर वालों को अपनी अपनी जो रिजिडनेस है, रेसिस्टेंस है, उसको नहीं बनाना चाहिए। टाइम आगे पीछे सेट करके हमें एक साथ लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम सुबह अर्ली मॉर्निंग करना है, ये विचार आप सभी के अंदर रहना चाहिए। फिर दोपहर में गौतम गढ़धर की पूजा, सुन रहे हो? आपको 64 अर्घ बोल करके, मैं खुद बोलूंगा, आप अपने अपने घर से दीपक लेकर के आना, और वही दीपक फिर आप अपने घरों में ले जाना, अपनी दुकानों में ले जाना, अपने फैक्ट्रियों में ले जाना, वहाँ पर वो दीपक रखना। वो रिद्धि मंत्रों से मंत्रित उन दीपकों के माध्यम से आपकी दीपावली के लिए वह एक मंगल कार्यक्रम दोपहर में 2 बजे आप अगर पहुँचेंगे तो वो एक कार्यक्रम, 1 घंटे का कार्यक्रम उस समय पर किया जाएगा। सुन रहे हो? और उसी के साथ साथ
जो आप लोगों के पास तक अब तो वर्धमान स्तोत्र ताम्रपत्र का पहुंच ही चुका है, और जहां नहीं पहुंचा हो तो हर घर में या दुकान में या किसी भी अच्छे स्थान पर जहां पर आप अपने किसी भी चीज की वृद्धि चाहते हैं, वहां पर आप उस वर्धमान स्तोत्र को रखकर उसके माध्यम से अपने अंदर इस तरह की प्रतिष्ठा बनाएंगे कि मानो भगवान वर्धमान स्वामी ही यहां पर आकर के विराजमान हो गए। और वर्धमान भगवान का वह स्तोत्र आपके लिए इतना मंगलकारी होगा कि वह धनतेरस के दिन भी आप रख सकते हैं, अगली दीपावली के दिन भी रख सकते हैं, और अगर आप लाइन में पीछे रह गए हों तो आप घबराना नहीं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद भी अगर आपको मिलेगा तो भी आप रख लेना, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर हैं आशीर्वाद लेकर के हाथ लगवा करके जाना, आपके लिए मंगल आगे के वर्ष में पूरा होता रहेगा। समझ आ रहा है? इस तरह से आप लोग अपनी दीपावली को मंगलमय बनाएं। भावना तो हम कर सकते हैं, और भावना करने में तो मुझे कभी कोई कठिनाई होती नहीं है, तो ये तो मेरी भावना है। अब आपकी भावना क्या है वो मैं देखूंगा, तो मैं तो केवल अपनी भावना करता हूं, अपनी भावना आपको बता देता हूं, और हमारी भावना से अगर आप जुड़ जाते हैं तो फिर अपने आप वही भावना मंगलमय भावना बन जाती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए इस तरह से दीपावली का यह कार्यक्रम आप लोग अच्छे ढंग से करना, ताकि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, और ये वर्ष आपकी दर्शन विशुद्धि को बढ़ाने वाला